गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हमने हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या कौन बच्चा बताएगा हार्डवेयर का मतलब? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या था हमारा? वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो हम टच और फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या थे? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। अब हम लोगों ने फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या इज़ ऑल्सो नोन एज सीपीयू। और अब आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14 खोलेंगे सभी बच्चे और मेरे साथ पढ़ेंगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्डवेयर। अब हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे। पहला, माइक्रो प्रोसेसर। A microprocessor is an integrated circuit that contains a complete CPU on a single chip. अब माइक्रोप्रोसेसर क्या है? माइक्रोप्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट, एक पूरा सर्किट है जो कंटेन करता है पूरा सीपीयू एक सिंगल चिप पर। और सीपीयू के दो पार्ट्स क्या थे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये दोनों साथ वर्क करते हैं टू प्रोसेस। क्या प्रोसेस करते हैं? कंप्यूटर की डाटा। जो भी हम प्रोसेसिंग के लिए डालेंगे वो कौन करेगा? सीपीयू में वो करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब सीपीयू के क्या फंक्शंस थे? टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इन इट्स मेमोरी। पहला फंक्शन क्या है? वो स्टोर करता है डाटा, इंस्ट्रक्शंस जो हम इनपुट डिवाइसेस से देते हैं अपनी मेमोरी में। फिर वो उनको प्रोसेस करता है टू प्रोसेस द डाटा एंटर्ड इन द कंप्यूटर, और फिर वो जनरेट करता है आउटपुट। और वो किसके हेल्प थ्रू से करेगा? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो आउटपुट जनरेट करता है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 15 पे आएंगे और हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या है? अब मदरबोर्ड इज़ लाइक द मदर टू ऑल द अदर सर्किट बोर्ड्स। अब मदरबोर्ड क्या होती है? वो सबकी जो है, जितने बाकी सर्किट बोर्ड्स होते हैं हमारे सिस्टम यूनिट में, उन सबकी मदरबोर्ड होती है। वो मेन सर्किट बोर्ड होती है हमारे कंप्यूटर की। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ऑल द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स आर फिक्स्ड एंड कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। अब जितने भी हमारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पर फिक्स होते हैं? कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड पे। इट ऑल्सो होल्ड्स ऑल ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो मदरबोर्ड होती है वो होल्ड करती है बाकी सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को भी। और हम इसको और भी क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड को हम इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। जैसे कि आपके घरों में, सबके घर में मीटर लगा होता है। आप लोगों का जो बिल आता है वो पूरे घर का एक साथ कनेक्टेड आता है, पूरे मीटर से आता है। मीटर में आपके हर एक रूम की लाइन जुड़ी होती है। वैसे ही कंप्यूटर के सीपीयू में हमारी एक मदरबोर्ड होती है, जो कि मदरबोर्ड होती है बाकी सारे सर्किट बोर्ड्स की, और वो मेन सर्किट बोर्ड होती है। और जितने भी कंपोनेंट्स और पार्ट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे मदरबोर्ड से, और सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मदरबोर्ड होल्ड करती है। और बच्चों, हम लोग और क्या कहते हैं मदरबोर्ड को? और हम लोग उसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि सीपीयू बॉक्स जो होता है वो क्या कंप्राइज करता था? द सीपीयू बॉक्स कंप्राइजेज ऑफ मेन सर्किट बोर्ड, मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, स्टोरेज मीडिया लाइक फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम और एक्सेट्रा। ये फिल इन द ब्लैंक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था और सभी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। द सीपीयू बॉक्स कंप्राइजेज ऑफ मेन सर्किट बोर्ड, मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर, इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड स्टोरेज मीडिया लाइक फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और सीडी रोम एक्सेट्रा। और बच्चों, मदरबोर्ड का दूसरा नाम अब क्या है? अभी मैंने आपको याद करवाया, सिस्टम बोर्ड। और दो पार्ट सीपीयू की क्या है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। और फंक्शंस ऑफ सीपीयू क्या मैंने अभी आपको बताए। फर्स्ट क्या है, स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस रिसीव जो होती है इनपुट डिवाइसेस से, और वो कहाँ स्टोर करेगा, अपने मेमोरी में। फिर सेकंड क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा जो कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और फिर वो जनरेट करता है हमारी आउटपुट को। और आउटपुट किसके थ्रू हेल्प करता है वो जनरेट, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे।